नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या हुआ जब अचानक से 20 साल की लड़की गंगा नदी में दौड़ने लगी। दोस्तों, सुनने में आपको बहुत ही अजीब लग रहा होगा, लेकिन ये सत्य पर आधारित घटना है। इस घटना को सुनने से पहले जो कोई भी महादेव के परम भक्त हैं, वो सबसे पहले कमेंट में जय महाकाल ज़रूर लिखें, ताकि महाकाल की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। दोस्तों, गंगा नदी को भारत की सबसे पवित्र नदी माना जाता है। इसे पवित्रता और शुद्धता का प्रतीक माना जाता है। हिंदू धर्म में मान्यता है कि गंगा में स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं और मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। गंगा नदी का जल गंगा जल के नाम से जाना जाता है, जो अनेक तरह के गुणों से युक्त होता है। माना जाता है कि गंगा का जन्म भगवान विष्णु के पैरों से हुआ था। साथ ही ये शिव जी की जटाओं में निवास करती है। गंगा स्नान, पूजन और दर्शन करने से पापों का नाश होता है, व्याधियों से मुक्ति होती है। जो तीर्थ गंगा किनारे बसे हुए हैं, वे अन्य की तुलना में ज़्यादा पवित्र माने जाते हैं, क्योंकि दोस्तों इस नदी में बहुत से देवी देवता विराजमान हैं। कहते हैं कि यदि एक बार महादेव की कृपा किसी पर भी हो जाए तो वो भव सागर को पार कर लेता है। ऐसे ही महादेव के परम भक्त के साथ हुआ। तो आइए जानते हैं इस सच्ची घटना के बारे में। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। उत्तराखंड के हरिद्वार में एक नागा साधु की कुटिया थी। वो नागा साधु महादेव भगवान शिव के बहुत ही बड़े भक्त थे। वो अपने सरल स्वभाव के कारण अत्यंत लोकप्रिय थे और साधु पूरे दिन महादेव के मंत्रों का जाप करते रहते थे। वो हमेशा लोगों को उपदेश देते कि भगवान को याद करने के लिए और उनकी कृपा पाने के लिए मन मार कर, काम धंधे छोड़कर लगातार भक्ति करते रहना व्यर्थ है। अगर आपने सच्चे मन से दिन में एक बार भी भगवान का स्मरण कर लिया तो भगवान सदैव ऐसे व्यक्ति पर अपनी कृपा दृष्टि बरसाते हैं। तो घंटों जाप करना जरूरी नहीं है, जरूरी है सच्चे दिल से भगवान को याद करना। दोस्तों, हरिद्वार से दूसरे गांव से एक किरण नाम की लड़की रोज उस साधु के लिए खाना लाती थी। उसके बाद ही अन्य साधुओं को किरण खाना खिलाती थी। एक दिन किरण साधु के लिए देर से खाना लाई तो बाबा ने कारण जानना चाहा। किरण बोली, आज नदी पार करने के लिए नाव देर से मिली, इसीलिए मुझे देर हो गई। इस पर नागा साधु बोला, बेटी, लोग तो भगवान के नाम से भवसागर को पार कर जाते हैं, तो एक नदी नहीं पार कर सकती। किरण पर बाबा की बात का गहरा प्रभाव पड़ा। अगले दिन वो सुबह बाबा के द्वार पर खाना लेकर पहुंच गई। बाबा ने पूछा, किरण, आज तुम इतनी जल्दी कैसे आ गई? किरण बोली, बाबा, आप ही ने तो भगवान के नाम का सहारा सुझाया था। आज उन्हीं का नाम लेकर नदी पार कर गई। अब नाव का सहारा लेने की जरूरत जीवन भर नहीं पड़ेगी। उस साधु ने भगवान नाम का उपदेश दिया था, परंतु उन्हें स्वयं उनके इतने बड़े प्रभाव का भाव नहीं था। उन्हें लगा कि किरण उनसे ये बात हास्य में कह रही है। लेकिन जब बाबा प्रमाण लेने के लिए किरण को लेकर नदी किनारे पहुंचे तो ये चमत्कार देखकर उनकी आंखें आश्चर्य से फट रही थी। किरण भगवान का नाम लेते हुए सहजता से नदी पार करने लगी। बाबा ने किरण को प्रणाम करते हुए कहा, हे देवी, आज से तू ही मेरी गुरु है। मैंने तो जीवन भर भगवान का नाम लेने का उपदेश भर दिया, परंतु तूने भगवान को अपना करके दिखा दिया। निष्पाप हृदय से सच्चे मन से भगवान को पुकारा जाए तो भगवान जरूर अपने भक्तों के सहारे के लिए उपस्थित हो जाते हैं। दोस्तों, द्वादश ज्योतिर्लिंग में बाबा बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग ऐसा है जहां माता सती के हृदय में बाबा विराजमान है। मां के हृदय पर बाबा के विराजमान होने से इस ज्योतिर्लिंग को हृदय पीठ कहा जाता है। ये ज्योतिर्लिंग मनोकामना लिंग के नाम से प्रख्यात है। बाबा बैद्यनाथ धाम के कई रहस्य जुड़े हुए हैं। ये रहस्य इतने गहरे हैं कि आज तक इनका पता नहीं चल पाया। इसका जीता जागता उदाहरण है इलाहाबाद के रहने वाले मुकेश जी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो आगे बढ़ाते हैं। इलाहाबाद के रहने वाले मुकेश जी हमें बताते हैं कि ये घटना साल 2003 की है, जब मुकेश जी अपने दोस्तों के साथ बैद्यनाथ धाम दर्शन के लिए गए थे। मुकेश जी बचपन से ही महादेव के परम भक्त थे। उन्हें महादेव की भक्ति करने में बड़ा आनंद आता था।
जब उनके पास समय होता तो वो मन ही मन महादेव के भजन गुनगुनाते रहते थे। उनकी महादेव के प्रति ऐसी भक्ति देखकर लोग भी कहते थे कि मुकेश जी, महादेव को इतना याद मत कीजिए, कहीं महादेव को स्वयं ना आना पड़ जाए। कई लोग तो उनकी इस आदत का मजाक उड़ाने लगते थे। एक बार हर साल की तरह मुकेश अपने कुछ दोस्तों के साथ बैद्यनाथ धाम गए। दोस्तों, आप जानते ही होंगे कि बैद्यनाथ धाम यानी कि बैद्यनाथ धाम मंदिर के पास शिव गंगा झील है। यहाँ भक्तगण बड़ी भक्ति भाव के साथ स्नान करते हैं। मुकेश जी भी दोस्तों के साथ वहाँ स्नान करने पहुँचे, जहाँ पर कई हजारों की संख्या में लोग हर रोज एकत्रित होते हैं। उस दिन भी ऐसा ही नज़ारा था। हजारों की भीड़ वहाँ स्नान करने आई थी। ऐसे में मौसम का मिजाज बिगड़ गया और जोरों की बारिश होने लगी, लेकिन भक्तों का उत्साह कम नहीं हुआ। तब भी कई भक्त घाट पर स्नान करने के लिए खड़े रहे। उनमें से एक मुकेश भी थे। वो महादेव के परम भक्त थे और बिना स्नान किए घर नहीं जाना चाहते थे। देखते ही देखते वहां पर बारिश अधिक हो गई और नदी का पानी खतरे के निशान से काफी ऊपर आ गया। ऐसे में सुरक्षा कर्मियों को वहां से लोगों को हटाने के उपदेश दिए गए। ये बात मुकेश जी ने सुनी तो उन्होंने मन में ठान लिया, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, यहाँ से बिना स्नान किए नहीं जाएंगे। इसके बाद जैसे ही सुरक्षा कर्मी लोगों को हटाने लगे तो मुकेश तेजी से झील में कूद गए और डुबकियां लगाने लगे। तो तभी अचानक से झील का बहाव और भी ज्यादा बढ़ गया और मुकेश जी का संतुलन गड़बड़ा गया। वो झील के साथ बहते हुए कुछ दूरी तक चले गए। उनको बहते देख लोगों के बीच अफरा तफरी मच गई और लोग चिल्लाने लगे। वहीं मुकेश जी भी झील के उस तूफान को देखकर काफी घबरा गए और मन ही मन महादेव से विनती करने लगे कि हे महादेव, मुझे बचा लो। और मन ही मन हर हर महादेव, जय महादेव कहते हुए मुकेश खुद को संभाल रहे थे। दोस्तों, देखते ही देखते वो झील की गहराई में डूबने लगे। अचानक से एक सुरक्षा कर्मी उनकी जान बचाने के लिए आया और मुकेश जी को अपनी पीठ पर बैठाकर तैरते हुए घाट के पास सही सलामत ले गया। जैसे ही मुकेश को उसने किनारे पर छोड़ा तो कई सुरक्षा कर्मी और अन्य लोग वहां आ गए। फिर वहां मौजूद लोगों ने पूछा, आपको किसने बचाया है? जैसे ही मुकेश जी ने उस सुरक्षा कर्मी का धन्यवाद करने के लिए उसकी तरफ देखा तो वहां कोई नहीं था। उसने वहां मौजूद अन्य सुरक्षा कर्मियों से पूछा कि आपकी टीम में से एक व्यक्ति ने मेरी जान बचाई है, कृपया आप मुझे उनसे मिलवा दीजिए। सब सुरक्षा कर्मियों के इंचार्ज ने कहा कि हमारी टीम में से कोई भी नदी के अंदर नहीं गया। हम लोग तो घाट के ऊपर से ही सबको दूर से सुरक्षित स्थान पर पहुंचा रहे थे। आपको जरूर गलत फहमी हुई है। पुलिस वालों की बात सुनकर मुकेश जी हैरान हो गए और सोचने लगे, आखिर वो कौन था जिसने मुझे झील की खतरनाक लहरों से बचाया। मुकेश जी इसी बात को सोचते सोचते एक साधु के पास बैठ गए। मुकेश को देखकर उस साधु ने पूछा, तू इतना परेशान क्यों है? तब मुकेश जी ने उस साधु को बताया कि बाबा, मैं इस बात से परेशान हूँ कि मैं झील में स्नान कर रहा था और अचानक से झील में डूबने लगा। मेरी बेहोश होने वाली हालत थी। तभी वहां पर एक पुलिसकर्मी आता है और मुझे झील के किनारे छोड़कर गायब हो जाता है। बाबा, पता नहीं वो कौन था। वहां मौजूद सभी भक्तजन मुझसे कहने लगे कि ये मेरा वहम है, मुझे लहरों ने झील के किनारे फेंक दिया था। ये बात सुन वो साधु समझ गया कि वो कोई और नहीं बल्कि साक्षात महादेव थे। तब उस साधु ने मुकेश जी से कहा, बेटा घर जाओ और महादेव का ध्यान करो, उनकी पूजा करो। महादेव की असीम कृपा तुम पर बनी हुई है, तेरा कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता। साधु की ये बात सुनकर मुकेश जी अपने घर पहुंचे और महादेव का दिल से धन्यवाद किया। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आपको हमारी आज की ये दोनों घटनाएं पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।